आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर हमारा फाइनल अकाउंट एनपीओ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड खत्म। स्टडी मटेरियल के लगभग मैंने इस आज के सम को मिला के 29 सम करवा दिया, बट फिर भी इस वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं अदर चैप्टर्स का भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोस। तो वेलकम बैक दोस्तों आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हमारा एक आखिरी क्वेश्चन 29 वाला। चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। मिसेस लक्ष्मी, ओहो नाम अच्छा है, क्योंकि पैसे की बात हो रही है। अ रिटेल ट्रेडर नीड्स फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग अ बैंक लोन। इनको बैंक से लोन लेना है, उसके लिए इनको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, फाइनल अकाउंट चाहिए, जो हम इनको बनाकर देने वाले। ओके, शी इन्फॉर्म यू दैट प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री हैड नॉट बीन फॉलोड। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री वाला फॉलो नहीं किया, वो हमें करना है। विद द फॉलोइंग इनपुट प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, आपको दिया है 31 मार्च 22 एंड बैलेंस शीट भी बनाना है 31 मार्च 22 का। ठीक है, मतलब ओवरऑल वही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना है। कुछ डिटेल्स दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। इसका सिंपल सा मतलब है इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बट ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ कैश में कंबाइन बना दे या फिर डबल कॉलम कैश में बनाना पड़ेगा। ओके, फिर नीचे आपको कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है, और आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो तो ओपनिंग बैलेंसेस दिया, बट ओपनिंग कैपिटल फंड नॉट गिवन। दैट मीन्स फॉर द कैलकुलेशन और फॉर द फाइंड आउट ऑफ ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट आल्सो। She also inform you that she drawn 6 from बैंक मंथली बेसिस, भाई हर महीने निकाल 6,000 रुपए ड्रॉइंग था वो। एंड सम डेटर्स आर डिपॉजिटेड चेक डायरेक्टली इनटू बैंक। अच्छी बात है, ऐसे डेटर्स कहाँ मिलते हैं आज की दुनिया में कि जो डायरेक्टली हमारे बैंक में ट्रांसफर करते पैसा, बोले सर आपका पैसा पेमेंट हो गया है, मांगने में देने पड़ते देते ये लोग। हाँ चलो कोई बात नहीं। सो ये कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, अभी मालूम पड़ चुका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो बनेगा फिक्स है सर। इसके अलावा एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनेगा, डेटर्स क्रेडिटर्स का डिटेल्स दिया है तो यस डेटर्स क्रेडिटर्स का डिटेल्स बनेगा। अच्छा एक चीज बताऊंगा मैं, अभी हमने इसमें के 4-5 क्वेश्चन किए रहेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के, बट कहीं भी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के क्वेश्चन नहीं है। सो मैं को सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस देता हूं बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के क्वेश्चंस रिगार्डिंग, वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भरोसा नहीं यार वो पूछ लेते हो, क्योंकि वो भी एडजस्टमेंट कवर होता है आपके पोर्शन में। चलो फिर इन्हीं की मदद से हम चालू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना। तो सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से मैं क्या करता हूं, पहले आता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए खत्म कर देता हूं। इनकी डेटास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो डेटास अकाउंट से पहले क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट को बना लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग डेटास दिया है, स्टॉक है 42,500, स्टॉक है अपने पास यहां पे 42,500। स्टॉक के बाद है बैंक बैलेंस 55,500, ये बैंक बैलेंस है। अच्छा कैश और बैंक की डिटेल्स अलग अलग है, मतलब कैश और बैंक डबल कॉलम कैश बनने वाला है। कैश है 10,850, ये कैश आ गया। कैश के बाद डेटर्स है 16,800, जगह कम पड़ेगा क्या। डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स है 15,600, यहां पर आएगा। क्रेडिटर्स 15,600, यस ना, यस। फिर इन्वेस्टमेंट 15,000, ये है इन्वेस्टमेंट 15,000। जहां पे चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है ना, बना कर एक आपका वर्किंग नोट खत्म करते चलने का, तो आपका बोलते ना डोकाला ताप नको बाबा, सीधे सीधे एक काम खत्म होते चलेगा। सो बेटर रहेगा वो। अगर हाँ वो बैलेंस फिगर निकालना है, फिर इसको वहां ट्रांसफर करना है, तो वैसे सिचुएशन में सबको साथ में क्लोज करना पड़ता है। so, फिलहाल यहां तो बैलेंस शीट में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उसको क्लोज करते हैं। अभी सारे एसेट्स प्लस कर लो, उठाओ कैलकुलेटर। तो 42,500 प्लस 55,500 प्लस 10,850 प्लस 16,800 प्लस 15,000, ये समथिंग आ रहा है 1,40,650। यहां भी आएगा 1,40,650, इसमें से माइनस करो 15,600,
तो कैपिटल मिल गया 1,25,050 रुपीज। ठीक है, ये अपने क्या मिल गया सर, ये मिल गया है कैपिटल, जो कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में चले जाएगा 1,25,050 का। यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया है अपने पास 1,25,050 का। अब क्या बना दे, डेटस क्रेडिटस ट्राई करें, नहीं काम करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैश एंड बैंक बुक। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिया है, क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है, देखो यहाँ पे। सो बैंक का ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है ना, तो बैंक का ओपनिंग है 55,500, बैंक का ओपनिंग है 55,500 और कैश का ओपनिंग है 10,850। चलो ये हो गया। अब बैंक का और कैश का क्लोजिंग भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले कैश का क्लोजिंग चेक कर लिया जाए, 10,500 है। वैसे ही बैंक का क्लोजिंग चेक कर लिया जाए, तो बैंक का आपको क्लोजिंग है 2,500। अगर सब कुछ क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो कुछ तो निकले, फिर कुछ और निकलने वाला होगा शायद, हो सकता है कई कैश सेल्स या कैश परचेस ऐसा कुछ निकल सकता है, लेट्स सी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आएंगे अपने ये ट्रांजेक्शन्स पे। सबसे पहले बोला है कि कैश डिपॉजिट इनटू देना बैंक, आई मीन कैश इनटू डिपॉजिट बैंक, याद है, बैंक बैंक ये ले पैसा, बैंक के पास जाएंगे बोलेंगे बैंक बैंक ये ले पैसा, पैसा गया बैंक इज रिसीव, तो बैंक को डेबिट कैश क्लोज आउट बनने वाला है। तो सर याद है हमने अगले टाइम एंट्री क्या था सर, एंट्री क्या था, एंट्री बनता है सर बैंक डेबिट होगा कैश क्रेडिट होगा, मतलब यहां पे आने वाला है टू कैश अकाउंट बोल के, ये डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग। अगर यहां मैंने कैश लिखा है तो अमाउंट आएगा बैंक में। ठीक है, सो कितना हमने कैश डिपॉजिट किया है चेक करो, तो डिपॉजिट है 3,500 और इसका कॉन्ट्रा एंट्री अपोजिट साइड आएगा सर, यहां आएगा बाय बैंक और अमाउंट आएगा कैश में 3,500। डन सर। सो ये हो गया। अब है डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है कि उसको पर्सनली उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया था पर्सनली, और उस पर्सनली उसको डिविडेंड मिला है, वो डिविडेंड के पैसा उसने खुद इंजॉय नहीं किया, उस डिविडेंड का पैसा लाया बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट का मतलब क्या है कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इट्स अ वन काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल, इट्स अ वन काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल, बरोबर है। चलो कितने एडिशनल कैपिटल लाया सर, 250 रुपीज का। ठीक है, सो यहीं पे लिखा दूंगा मैं 2 एडिशनल कैपिटल लाया है, जो डिविडेंड वाला है ना वो वाला कॉन्सेप्ट है। बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक में बढ़ जाएगा 250। इनके सेकेंड इफेक्ट कर दे चलू क्या साथ में, हाँ कर देता हूं ना। एडिशनल कैपिटल है मतलब सर कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है, साथ में करते चलता हूं मैं। तो कैपिटल में ऐड होगा, तो कैपिटल ऊपर है सर, ये आ गया अपने पास एडिशनल कैपिटल, कौन सा वाला है, डिविडेंड वाला जो आया था 250 रुपीज। और कैश एंड बैंक का भी क्लोजिंग लिख लेता हूँ ना, जब सबका सेकेंड इफेक्ट है तो इसका भी कर लेता हूँ। तो कैश और बैंक का अपने को क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, जो देखो नीचे हमने लिखा अभी 10,500 2,500, ओके, ये है 10,500 और ये है 20,500, ओके। अब आता है रिसिप्ट पेमेंट में फिर से, मतलब कैश एंड बैंक में। तो सर हमने डिविडेंड कर लिया, ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मीज डॉटर पेड बाय चेक। भाई लक्ष्मी ने अपनी खुद की लड़की का ट्यूशन फीस भरा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, भरना चाहिए ट्यूशन फीस, लेकिन सर बिजनेस के पैसे भरा है, सो इट्स अ वन काइंड ऑफ ड्राइंग। वो भी चेक दिया है 4,500 का, 4,500 का पेमेंट हुआ है। ड्राइंग्स यहां पे आएगा, ड्राइंग्स ब्रैकेट लिखा है तो हमें ट्यूशन फीस पे किया, बोले क्या पे किया है, ट्यूशन फीस। डन, ओके। सेकेंड इफेक्ट सर अगेन ड्राइंग है, मतलब कैपिटल से माइनस होगा 4,500, यहां पर आएगा सर 4,500 होने वाला है माइनस एज अ ड्राइंग्स बोल के। क्या चीज का सर, ये सर है ट्यूशन फीस जो उसने पे किया था, ओके।
ट्यूशन फीस के बाद क्या बोला चेक करो तो सर रेंट फॉर द ईयर बाय चेक, मतलब बिजनेस रेंट है, बोला नहीं है कि पर्सनल, पर्सनल होता ड्राइंग होता, क्लियरली सिर्फ रेंट बोला तो बिजनेस का ही रेंट माना जाएगा। तो रेंट चेक से 9,000 है, तो चेक से मतलब बैंक से क्या रहेगा सर, बाय रेंट बोल के रेंट का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस। एक बार चेक कर लो कि रेंट का कहीं कुछ एडजस्टमेंट है क्या, आई थिंक सो नहीं है, नहीं है, इतना ही डेटा ना। सो रेंट आएगा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में 9,000 बोल के। सेकंड इफेक्ट साथ में कैसे चल रहा हूं मैं। सो सर यहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी ये ट्रेडिंग है, नीचे का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। टू रेंट है 9,000, नो आउटस्टैंडिंग, नो प्रीपेड, कुछ नहीं। रेंट के बाद क्या है, तो रेंट के बाद है सर किधर भाग गया, कैश रिसीव हुआ डेटा से 52,500 रिसीव हुआ, अभी पैसा आया, कैश है 52,500 किसके पास से मिला है सर, तो ये मिला है डेटा से। सेकंड इफेक्ट फिर कहां पर आएगा, डेटस में ही जाएगा, यहां डेबिट तो वहां पे क्रेडिट में आएगा 52,500 डेटस में, यहां पे 52,500 और क्लियरली बोल के दिया कैश से आया, तो कैश ही लिखता हूं मैं यहां पे। फिर क्या है, कैश रिसीव हो गया, पेड टू क्रेडिटर्स 40,025। अब देखो यहाँ पे कैश लिखा नहीं, अब आप थोड़ा ध्यान दोगे तो पूरे क्वेश्चन दिख रहा है कि जहां जहां कैश में ट्रांजेक्शन किया हुआ कैश लिखा है, और जिस पे लिखा नहीं है मतलब वो आपका बैंक से हुआ रहेगा, समझा। जहां जहां कैश है, क्या उन्होंने कैश वर्ड दिया, मतलब सिंपल सा ही अगर कैश से हुआ है तो कैश वर्ड दिया रहेगा इस क्वेश्चन में। तो पेड टू क्रेडिटर्स 40,025 रुपीज पेमेंट किया है, 40,025 रुपीज है बाय क्रेडिटर, समझा ना मैंने बैंक में क्यों लिखा, क्योंकि कहीं पे कैश वर्ड नहीं था इस क्वेश्चन में, और बाकी सब में कैश दिया अगर कैश ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसलिए। अगर ये भी कैश ही हुआ तो कैश लिखा होता, तो कैश ये भी कैश में लिख लिया, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स ना, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में जाएंगे अपोजिट 40,025, और क्लियरली मालूम है सर ये बैंक से हुआ है तो कैश वर्ड को हटा देंगे हम लोग। ओके चलो, सो उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस पेड किया, कैश में 9,000 इधर ही आएगा, 9,000 पेड किया बट इन कैश, सैलरीज फर्स्ट वर्ड है, फिर वेजेस है, ध्यान रखना। तो ये कहां पर रिकॉर्ड करेंगे सर, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 9,000 से, ठीक है। यहां आ गया 9,000, यहां पे 2 सैलरीज। उसके बाद क्या है सर, ट्रांसपोर्टेशन है कैश में 2750 का, इन सब पे किसी पे कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है 2750, कहाँ है रे, हाँ ये रहा, कैश में ही है 2750 का बाय ट्रांसपोर्ट, तो 2750 यहां पर भी आ जाएगा, 2750 टू ट्रांसपोर्ट के बाद क्या सर, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी है 600, वो भी लिख देता हूं यहीं पे पहले, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी है 600, चेक करते और भी कुछ है, एक ही बार लिखते, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ जनरल है 890, हमने देखो यहां चालू किया अभी, ठीक है, जनरल है 890 का, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो जनरल एक्सपेंसेस है 890 रुपीज का, ठीक है, और कुछ और एक्सपेंस नहीं। अब तीनों के तीनों कैश में आएगा ना। अरे वेट, इलेक्ट्रिसिटी हाउस का ही लिखा है, हाँ ये देखो क्या लिखा है, हाउस का है, हाउस का मतलब ड्राइंग कहलाएगा ये सर, इधर नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये हटाओ, बोल के दिया ना, नहीं दो बोला है रे, एक मिनट, हाँ 2 बार है, तो हमने ऑफिस का लिखा, हाउस का लिखा ही नहीं है, चलो ठीक है, 600 और 890 लिखा हुआ है, ऑफिस जो हाउस का वो यहां पर आएगा, मतलब सर फिर से ड्राइंग हुआ भाई का, सॉरी बहन का, ये जो हुआ है इलेक्ट्रिसिटी है कितने का, 7,200 का। अब चलते कैश बुक में, सारे पेमेंट ही हुए। ट्रांसपोर्ट के बाद हमने क्या नहीं रिकॉर्ड किया, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी जनरल, एक ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, फिर एक और इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी हाउस वाला, घर का, मतलब ड्राइंग कहलाऊंगा इसको मैं, इसको लिख सकता हूं मैं
ड्राइंग्स, इन सबका सेकेंड इफेक्ट हमने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। फिर है जनरल 890 का है, बाय जनरल एक्सपेंसेस कैश में हुआ है ना, कैश में हुआ है 890 का, सारे कैश में ही है। फिर 7200 और 6600 है, 7200 है और 6600 है। क्लियर है, डन इतना। ओके, तो फाइनली हमने सारे कैश ट्रांजेक्शन्स या बैंक ट्रांजेक्शन ये सब खत्म कर लिया है सर। एंड ओपनिंग डेटा रिकॉर्ड किया है, अब क्लोजिंग डेटा से रिकॉर्ड करना बाकी है। चलो आगे बढ़ते ना, देखते क्या क्या बाकी है। सो डेटस क्रेडिटर्स पे आते हैं, अभी डेटस क्रेडिटर्स को सॉल्व करते हैं। सो डेटस का ओपनिंग क्वेश्चन में यस दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया। डेटस क्लोजिंग का देखो 16800 14800, ये है 16800 और 14800। ओपनिंग का रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट में कर चुके, बट क्लोजिंग का रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 14800 डेटस बोल के। 14800 का क्या है, डेटर्स है। वैसे यहां पे अपना क्रेडिटर्स भी आने वाला है, ठीक है। वन बाय वन कर लेते हैं ना। डेटर्स का मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं क्लोज कर, आप बोलो सर तीन अमाउंट तो नहीं, यहां पे करेगा कैश। और क्वेश्चन में देखो यहां लिख के दिया था कि सम डेटर्स डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली। भाई कुछ डेटर्स हमारे इतने अच्छे कि डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मतलब इतना डैम श्योर है सर, इतना डैम श्योर है कि यहां पर ना एक और बैंक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो अमाउंट पता करना पड़ेगा। तो वो कहां से मालूम पड़ेगा, यस वो बैंक से मालूम पड़ेगा, हाँ ठीक है। सो फिलहाल इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं मैं, अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते पहले। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, 15600 ओपनिंग है, 15600 ओपनिंग है, जो हमने सेकेंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा रहेगा। क्लोजिंग चेक कीजिए इसका, 22800 है, 22800 है, इसका सेकेंड इफेक्ट अगेन आएगा सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में 22800 बोल के, 22800 डन, ये हमने कर लिया। ओके, अब इन सबके दो इफेक्ट देख लो पहले। ओपनिंग स्टॉक सर, ओपनिंग स्टॉक 42500 ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, 42500 इसका सेकेंड इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, जो हमने कर दिया है। अब एक क्लोजिंग स्टॉक की बारी। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक पता करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है 22500, और सेकेंड इफेक्ट सर बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा, यहीं पे 22500 का मिल गया क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद सर बैंक और कैश का तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों रिकॉर्ड कर चुके हैं। डेटर्स का क्लोजिंग हमने लिख लिया है, क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट 15000 आएगा, छूट ना जाए गलती से। इन्वेस्टमेंट पे कहीं कुछ ना एडिशनल लिया है ना बेचा है, कुछ नहीं किया, तो जैसे का वैसा दिख रहा है 15000 का। ओके, अच्छा अब ये भी है ना, वो हर महीने 6000 रुपये निकालती थी बैंक से, छूट ना जाए भाई गलती से, बैंक से फिर से कितना ज्यादा ड्राइंग किया इस बार यार, ड्राइंग भर भर के किया हुआ है। सो वापस से रिसीव पेमेंट में आओ, फिर से इसने ड्राइंग किया है, और इस बार तो हद कर दिया। देखो ना, हर मंथ कितना निकाला, 6000 एवरी मंथ बोला है ना, हाँ 6000 एवरी मंथ बोला है, और हमें मंथ के बारे में कुछ डिटेल्स दिया है, तो वी एज्यूम फॉर 12 मंथ 72000 चले जाएगा। 70 बैंक से निकाला तो बैंक में आएगा 72000, तो ये भी आएगा आपका कैपिटल से माइनस 72000 का फिर ड्राइंग हुआ है, बाबा रे बाबा, ठीक है ठीक है। अब सब चीजें खत्म हुआ, अब हम करेंगे क्लोज। तो क्लोज करने से पहले परचेस में जो है दो टाइप के परचेस होने के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सर, एक होता है कैश परचेस, एक होता है क्रेडिट परचेस, और सेम सर सेल्स के लिए भी हो सकता है ना, सेम सर किसके लिए हो सकता है, सेल्स के लिए, वैसे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल हो सकता है। अब जरा क्वेश्चन देख लेते एक बार, कहीं कुछ बोला है कि कैश सेल्स नहीं होगा या क्रेडिट सेल नहीं होगा, तो कुछ भी बोला है क्या, पढ़ लेते एक बार, तो कुछ तो आइडिया मिल जाएगा अपने को। ओके, सो यहां ऐसा कुछ दिया नहीं है, नीचे भी कहीं कुछ बोला नहीं है, तो ठीक है। तो अब आते हैं वन बाय वन क्लोज करने के लिए। तो आते हैं हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स, थोड़ा ध्यान से देखो, आपको क्रेडिटर्स दिख रहा है 40,025, और क्रेडिटर्स के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमने डायरेक्टली बैंक से कुछ पेमेंट किया है। हाँ, हिंट मिल गया अपने को, देखो
डेटा से बोला है कि कुछ लोग जो है बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किए हैं, लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में से कुछ नहीं बोला है। तो क्रेडिटर्स का 3 अमाउंट दिख रहा है, एक अमाउंट बैलेंस फिगर मिल जाएगा। चलो क्या आ जाए क्लोज, ये आ जाएगा 60 नहीं 4 लाख है ना, 4025 40,025 प्लस 22,800 62,825 ये मिल रहा है 62,825। देखो डेटर्स मैंने क्लोज क्यों नहीं कर समझा ना, बट क्रेडिटर्स क्लोज क्यों कर रहा है, क्योंकि क्रेडिटर्स ने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोला है। दैट मींस सर क्रेडिटर्स का डेटा अपने कंप्लीट हो चुका है। सो 62,825 माइनस 15,600 करने पे आ रहा है 47,225 का मिल गया अपने को क्रेडिट परचेस। क्या मिल गया, क्रेडिट परचेस। तो 47,225 यहां आ जाओ, क्रेडिट परचेस लिखिए तो 47,225 कैश परचेस हो कि ना बाद में देख लेंगे। अगर कैश परचेस नहीं होगा, आई थिंक सो नहीं है, क्योंकि कहीं पे कुछ बोला नहीं डेटा इसके बारे में। सर कुछ बैलेंस फिगर निकल गया तो हाँ देखते ना, लेकिन जीपे के बारे में तो कहीं नहीं दिया है ना कुछ भी। देखते जितना डेटा मिलता है पहले उतना लिखते चलते, ठीक है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में जान मुझे क्रिएट कर रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम पे इनका क्लैरिटी रहे आपको। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा देखो इसका इफेक्ट इधर आएगा, इसका इफेक्ट इधर आएगा, तो ये तो फॉर्मेट चाहिए होगा, कॉन्सेप्ट समझना अपने को, ताकि एग्जामिनर में कुछ क्वेश्चन घुमा दिया तो आपको समझना चाहिए, आना चाहिए। ओके, तो जो डेटा मिलता रहा वो लिखते चलो, फिर जो बैलेंस एंड फिगर है बाद में देखेंगे हम लोग। ये हो गया। अब डेटर्स के लिए मालूम है कि सर अगर मैं ये पता कर लूं तो मुझे क्रेडिट सेल्स भी मिल जाएगा, यस सर नो। तो ये पता करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, बैंक में। तो चलते बैंक और कैश को क्लोज करते हैं, क्योंकि कैश और बैंक का डेटा भी कंप्लीट हो चुका है। तो पहले बैंक की क्लोज करता हूं, 55,500 प्लस 3,500 प्लस 250। मुझे सेल्स पता करना है ना, हाँ तो वो सेल्स अगर मुझे पता करना है मतलब सर यहां बैलेंस आएगा, यस सर नो। सेल्स अगर मुझे पता करना है इसका मतलब यहां बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि सेल्स किया रहेगा तो बैंक में पैसा आया रहेगा ना, रिसिप्ट में आना चाहिए। समझा लॉजिक, समझ रहे हैं, 1 by 1। तो यहां मुझे पता करना है ये सेल्स वाला पार्ट, तो मतलब इसका अमाउंट ज्यादा इधर होना चाहिए क्रेडिट साइड में। तो 4,500 प्लस 9,000 प्लस 40,025 प्लस 72,000 प्लस 20,500 ये कुछ मिल रहा है मुझे 1,46,025 रुपीज। ये आ रहा है 1,46,025 रुपीज। इधर भी आएगा 1,46,025 रुपीज। इसमें से डेबिट के तीनों अमाउंट माइनस करो, माइनस 5,500 माइनस 3,500 माइनस 250। तो ये आ रहा है 86,775 का मुझे मिल गया यहाँ पे कैश सेल्स। यस, ये एक मिल गया अपने कैश सेल्स कितने का, 86,775। तो चले जाएंगे अपन सबसे पहले तो डेटस में आके लिखता हूं मैं 86,680 बैंक में डिपॉजिट किया हुआ मिल गया 80, यहां लिखता हूं मैं 86,775 डेटर्स ने अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में। अब मुझे मिल जाए क्रेडिट सेल, ये प्लस 52,500 प्लस 14,800 करने पे डेटर्स का क्रेडिट टोटल मिल गया 1,54,075 रुपीज। सेम अमाउंट सर यहां पर आएगा 1,54,075 रुपीज। उसमें से डेबिट का माइनस कर देंगे 16,800, तो बैलेंस मिल रहा है अपने को क्रेडिट सेल वाला 1,37,275 सर। ओके ग्रेट, बराबर ना। 1,37,275 क्या मिल गया अपने को सर, क्रेडिट सेल मिल गया। तो सेल्स के पास जाऊंगा और यहां लिख दूंगा क्रेडिट सेल 1,37,275 आ गया। ओके डन, आगे बढ़ते बॉस। अब अपना क्या क्लोज हो गया सर, बैलेंस शीट हो गया, डेटा हो गया, क्रेडिट हो गया, कैश एंड बैंक का बैंक कॉलम क्लोज हुआ, कैश कॉलम क्लोज करो। ज्यादा अमाउंट कहां जरा कैश में चेक करो तो, ज्यादा अमाउंट तो मुझे डेबिट में रहेंगे, डेबिट में 52 है, क्रेडिट में उतना नहीं है, डेबिट में ही रहेगा। तो डेबिट का प्लस क्या जाए अभी 10,850 प्लस 52,500, तो ये आ रहा है 63,350। सेम अमाउंट में यहां लिखूंगा पहले 63,350, इसमें से क्रेडिट का सब माइनस करूंगा तो 63,350 दिख रहा है आपको अमाउंट, हाँ, माइनस 3,500 माइनस 9,000 माइनस 2,750 माइनस 6,600
माइनस 7,200 माइनस 890 और माइनस नीचे का भूलना नहीं 10,500। सो 22,910 का एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। 22,910। अगर मान लो ये क्लोजिंग नहीं दिया होता सो आई अज्यूम कि सर ये क्लोजिंग बैलेंस होता, बट क्लोजिंग तो दिया है सर। तो बताओ अब ये कौन सा बैलेंस है, ये अमाउंट को मैं क्या बोल के प्रेजेंट कर सकता हूं? थिंक अबाउट इट सर। ये पेमेंट साइड है, मतलब यस, बट ऑब्वियसली अगर क्लोजिंग नहीं है तो कोई एक्सपेंडिचर होगा, बरोबर है। अभी कौन सा एक्सपेंडिचर बन सकता है? मैंने बेसिक लेक्चर बताया, जब मैंने कहा ना बेसिक लेक्चर देख लो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, तब मैंने एक्सप्लेन किया था अगर कैश एंड बैंक में ओपनिंग क्लोजिंग सारे एक्सपेंडिचर सब कुछ दिया हुआ है और इधर बैलेंस आया तो सर वो सेल्स होगा, सेल्स के थ्रू पैसा आया रहेगा, और अगर इधर आया तो परचेस होगा। तो यस, इस बार अपने को परचेस मिला, ये आ गया कैश परचेस। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो 22,910 का हमें मिला है कैश परचेस। सो यहां पे आ जाएंगे 22,910, मतलब जो सोच रहा था कि नहीं होगा बट यस है, देखा, इसलिए कहा ना प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाकर तो आपका आंसर ऑटोमेटिक क्लियर होते चलेगा, बट बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। सो इसका प्लस करता हूं, प्लस 47,225 करने पे आ रहा है 70,135 का टोटल परचेस। अब जरा वैसे जरा सेल्स का भी चेक कर लेते, क्या कोई कैश सेल्स है क्या? अगर कैश सेल्स होता सर, बट ऑब्वियसली सर कैश बुक में होता सर, ये है ना, नहीं ये जो ना सेल्स नहीं बोलूंगा, इसको ना डेटर्स बोलूंगा, क्योंकि बोला था कि कुछ लोगों ने डायरेक्ट डेटर्स में जमा किया, तो ये डेटर्स है, ध्यान रखना है, सेल्स नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका सेकंड इफेक्ट कहां दिखाया, डेटर्स में दिखाया ना, कि कुछ डेटर्स ने डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट किया था, इस तरीके से प्रेजेंटेशन है वो। सो नहीं, इस क्वेश्चन में अपना कैश सेल्स नहीं है। ओके, समझा? तो टोटल सेल्स भी बन गया 137,275। आई थिंक अब सारे वर्किंग क्लोज हो चुके हैं, तब करेंगे हम ट्रेडिंग को क्लोज। और ज्यादा अमाउंट तो मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड ही है, मतलब जीपी आने वाला है। प्लस करो तो 137,275 प्लस 22,500 1 लाख, ये आ रहा है 1,59,775। वही अमाउंट इधर भी आएगा 1,59,775 माइनस करो, दो ही अमाउंट है, माइनस 42,500 माइनस 70,135, ये आ रहा है जीपी जो मिल रहा है 47,140 आ गया। ये क्या मिल गया सर? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिल गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब करेंगे ताथैया था, दैट इज ये डेबिट में आया है, तो ट्रांसफर करने वाले क्रेडिट साइड में, यहां पे इधर आएगा 47,140 का सर, क्या बोल के, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन। अब निकालते नेट प्रॉफिट, ये भी आएगा 47,140 माइनस 18,000 माइनस 2,750 माइनस 6,600 माइनस 890, 18,900 का मुझे एनपी मिला। 18,900 का मुझे क्या मिला? एनपी, दैट इज नेट प्रॉफिट आ गया। देखते, टैली होना चाहिए। ये हो गया टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट सर ऐड होगा, यहां पे आएगा 18,900 का ऐड नेट प्रॉफिट। इसको पूरा सॉल्व किया जाए सर, 1,25,050 रुपीज प्लस 250 माइनस 4,500 माइनस 7,200 माइनस 72,000 और प्लस 18,900, ये आ रहा है कुछ 60,500। कितना आ रहा है? 60,500। पूरा क्लोजिंग कैपिटल मुझे मिल गया। इसमें प्लस करूंगा 22,800, तो फिलहाल जो लायबिलिटी का टोटल मिल गया यार 83,300। आखिरी समय भगवान टैली हो जा, कुछ गड़बड़ मत करवाना। सो अगर इसे करता हूं, ऐसे एग्जाम में भी करते हैं ना हम लोग, 10,500 प्लस 2500 प्लस 14,800 प्लस 22,500 प्लस 15,000, 83,300। हाँ, हो गया देखो 83,300 आ गया।
सो यस, आखिरी सम भी हुआ खत्म हमारे स्टडी मटेरियल से। टोटल तुमको मैंने 29 सम करवा दिया है, और जिन बच्चों ने 29 सम प्लस जितना मैंने एडिशनल क्वेश्चंस करने के लिए कहा है करके जाइए, कॉन्फिडेंस से जाइए। इतने अगर जिसमें तुम्हारे माइंड में क्लियर रहेगा तो आराम से तुम इनके कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दो, इनकम्प्लीट का हो या फाइनल अकाउंट का या एनपीओ, आराम से तुम अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और इनमें से ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन बन सकते हैं जो 2-2 मार्क का तुम्हारा एमसीक्यू आने वाला है। तो फटाफट आंसर देख लीजिए। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस है आपका, ये बैलेंस शीट है क्लोजिंग वाला, ये ओपनिंग बैलेंस शीट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है। ठीक है, एंड देन आखिरी आपका कैश इन बैंक, और फाइनली अपना ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर हुआ खत्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि न्यू टॉपिक क्या चालू करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पांडस को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।